प्यारे साथियों नमस्कार। आपका एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है साथियों। आज हम लोग देखेंगे द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ रखे हैं, उसी के बारे में हम आगे करेंगे। साथियों सभी लोगों को इतनी बात तो आपको पता है कि फरवरी में हमारा एग्जाम लगा हुआ है और अभी हमारे पास जनवरी पूरा मंथ बचा हुआ। फरवरी का लगभग 24 तारीख से एग्जाम है। तो हम इतना अपने आप को अनुशासन और एक विद्यार्थी जीवन में इतना बेहतर अपने आप को बना लें कि हमारा 15 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएं। अच्छा, सिलेबस कंप्लीट करने से ये तात्पर्य नहीं होता कि हम भैया पूरी तरीके से उसे लिख करके नोट्स बना के मेंटेन कर लें। आपको इतना तैयार रहना होगा, आपको इतना अपने आप को अनुशासित कर लेना होगा कि भैया जो एग्जाम 15 फरवरी तक, माने 24 फरवरी से हमारा एग्जाम स्टार्ट है, लेकिन 15 फरवरी तक हम कम से कम चीजों को 1 से 2 बार दोहरा ले जाएं। यदि आप चीजों को 1 से 2 बार दोहरा ले जाते हो तभी एक बेहतर स्कोर आप कर पाओगे। अन्यथा पढ़ने के लिए तो हम पूरा पढ़ ले जाएंगे, लेकिन स्कोर करने में थोड़ा सा मामला बन सकता है। तो आप क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, है ना। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों को। ये जरूरी नहीं कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, बस ये देखिए हम कितना मेहनत कर पा रहे हैं अपने ऊपर। और अब हम लोगों का एक बेहतर समय आ चुका है तैयारी करने का। और इस तैयारी में भैया अभी तक जहां भी लगे थे, जैसे भी लगे थे, जो भी हमारी हालात थी, वो बिल्कुल अलग रखना। लेकिन अब अपने आप को अनुशासित करके एक बेहतर लक्ष्य की ओर पकड़ लो। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बेहतर रास्ता आप पकड़ते हो तो सही तरीके से मंजिल मिल जाएगी। अगर आप सही तरीके का रास्ता भाई चूज नहीं कर पाओगे तो आपको मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो, है ना। तो बस यहीं से हम आगे आज बढ़ेंगे। द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने पीछे एकल बंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो एकल बंध वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, उसको कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे द्विआबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो देखिए इसमें से आपको क्या करना होगा। कुछ बातें हमने पहले पढ़ ली थी, जैसे हमने आपको बताया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने क्या क्या पढ़ लिया था। जैसे आपको हमने पढ़ा दिया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, देखना भाई, इस चीज को याद करना। क्या हमने एक चीज पढ़ लिया था पीछे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था भैया, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, उसमें हमने बोला था जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या नाम देते थे, एल्केन ही देते हैं, है ना। एल्केन देते हैं। और एल्केन से रिलेटेड हमने कुछ इसके फॉर्मूले बताए थे, CnH2n+2, है ना। उसके बाद कल हमने इसके जब नामकरण की बात की थी, आईपीएससी नामकरण की बात की थी, तो नामकरण में हमने 2-3 लगभग 5 क्वेश्चन किया था। जैसे हमने बनाया था CH4, और एक कार्बन के लिए वर्ड यूज करते थे मेथ, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होने की वजह से लगाते थे एन, और बन जाता था हमारा मेथेन। ठीक, हमने आपको इस तरह से बताया था C2H6। ये 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एथ, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के नाते इसका नाम बन जाता है एथेन, क्योंकि एकल बॉन्ड होता था और एकल बॉन्ड होने के नाते हमको एन वर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे में पढ़ा भैया C3H8, और C3H8 को हमने क्या नाम दिया होगा, तो आप बिल्कुल करे होंगे और बोल भी रहे होंगे जहां भी देख रहे होंगे, भैया प्रोपेन वर्ड देते हैं, है ना। C4H10 जब आएगा तो साथ में बोल के लिखना, C4H10 को भैया क्या लिखते हैं, बोलोगे सर C4H10 को हम ब्यूटेन लिखते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक। भैया C5 को क्या लिखते हो, बोलोगे सर C5H12 हो जाएगा, और C5H12 को बोलते हैं क्या हम, बोलोगे C4H12 को हम पेंटेन बोलते हैं ना, पेंटेन बोलते हैं। ऐसे C6H14 को क्या बोलोगे सर, C6H14 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोल देते हैं। यहाँ तक बात आप बिल्कुल पीछे क्लास में हम कर ले चुके थे। यदि आप इस चीजों को, बेसिक बातों को नहीं क्लियर कर पाए ना, तो याद रखिएगा, अगर बेसिक चीजें आपकी नहीं क्लियर है तो बिल्कुल जीरो से हमने पढ़ाया, कैसे कैसे कार्बन की काउंटिंग होती है, कैसे एकल बॉन्ड पे क्या वर्ड आता है, तो वो बिल्कुल हमने बेसिक पढ़ाया। तो अब उस बेसिक को क्लियर करने के लिए पीछे जो भी वीडियो देखना ना, पीछे की कम से कम 5 वीडियो हमने ऑलरेडी अपडेट कर दी है, डाल दिया गया है ना। उस 5 वीडियो को बिल्कुल जाके आप बिल्कुल पहले नंबर से देखने की कोशिश करिए। और यहाँ नहीं कि देखिए भैया, एक चीज याद रखना, जो वीडियो होती ना, उसके लिए आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है एग्जाम के टाइम पे थोड़ा फास्ट तरीके से रिवीजन करना। लेकिन इस बात को याद रखना, बिल्कुल बेसिक से मैं करवाया हूं, उस बेसिक चीजों को एक बार जरूर देखना। अच्छा, बेसिक चीजें देखोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जिस बच्चे को अभी भी पता नहीं सर, सब बच्चे के अंदर एक ही बात दिमाग में घुसी रहती है कि हमको बिल्कुल नहीं पता हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम इन चीजों को सीख जाएं। तो उन चीजों को सीखने के लिए बिल्कुल आपको पेशेंस रख के
चीजों को धीरे धीरे करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा, इसका अगर आप सही तरीके से करने की कोशिश करने या करने की चाह रखे हैं कि हम एक बेहतर ढंग से करें, तो आप बेहतर ढंग से करने के लिए आपको करना क्या होगा कि पिछली कक्षाओं को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना और उसे एक बार देख के एक बार नोट डाउन करना, नोट डाउन करके कम से कम 2 बार रिपीट करना। उसके बाद आप बताना भैया मुझे आया कि नहीं आया। फिर मैं आपके जवाब का जरूर, ये जैसा भी आप क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन का जवाब मैं बिल्कुल दे दूंगा कि भैया यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बेहतर नतीजा मिलेगा, है ना। तो चलो आ जाओ, आज हम करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसे क्लियर करके आप ध्यान से सुनना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मैं अगर आपसे बात करूं, ध्यान देना भाई। अगर मैं कह दूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो आपको पता होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 बताया गया होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूं, ध्यान देना, क्या लिख रहा हूं भैया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान देना भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन में आपको बताया गया होगा इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक का नाम बताया गया होगा आपको एल्कीन, है ना, एल्कीन। एक का नाम दिया गया था एल्कीन और एक का नाम क्या दिया था, एल्काइन दिया गया था। और आपको एक बात बताया गया होगा, एल्कीन का फॉर्मूला क्या था, बोलोगे सर H2N था, CnH2n। और एल्काइन का फॉर्मूला था CnH2n माइनस का 2। और हमने एक बात आपको बताई थी कि अगर एल्कीन समूह का तत्व होगा तो उसका जो लास्ट वर्ड लिखा जाएगा, यहां से क्या निकला होगा, बोलोगे सर इन निकला होगा। यहां से लास्ट वर्ड क्या निकला होगा, इन निकला होगा, है ना। और यहां से लास्ट वर्ड क्या निकला होगा, बोलोगे सर यहां से लास्ट वर्ड क्या निकला होगा, आइन निकला होगा। इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, इस बात को बिल्कुल आपको भूलना भी नहीं है, देखना बहुत ध्यान से है। एल्कीन के लिए इन वर्ड लगाएंगे और एल्काइन समूह का तत्व दिखेगा तो आपको आइन वर्ड लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, एल्कीन कैसे समझोगे भैया, अगर किसी भी कार्बन जो सीरीज मिलेगी उस सीरीज में डबल बॉन्ड दिखाई देगा, अगर उस कार्बन की सीरीज में डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो आपको याद रखना ही पड़ जाएगा कि भैया ये एल्कीन समूह का तत्व है। और एल्कीन समूह के तत्वों का जो लास्ट वर्ड लिखेंगे वो इन वर्ड लगाएंगे। और जबकि अगर एल्काइन समूह का तत्व आपको दिखेगा तो बोलोगे भैया कार्बन कार्बन का जो भी बॉन्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। और त्रिआबंध होने की वजह से तुरंत हम समझेंगे कौन सा वहां पे लगा होगा, तो बोलोगे भैया आइन वर्ड हम यूज करेंगे। बात यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, बात यहां तक क्लियर होगी, तत्व कैसे पहचानोगे, तो बोलोगे सर अगर मुझे किसी एलिमेंट को पहचानना पड़े इसके, या किसी तत्व इसके पहचानना पड़ेगा, तो बोलोगे लिखेंगे क्या, बोलोगे सर कार्बन की संख्या का दोगुना हाइड्रोजन की संख्या होगी। हमने फार्मूला बताया, कार्बन की संख्या के दोगुना भैया हाइड्रोजन की संख्या होगी। कार्बन की संख्या के दोगुना कौन होगा, सर यहां पे हाइड्रोजन की संख्या होगी, है ना। ठीक उसी प्रकार से कार्बन की भी जितनी संख्या होगी सर उसका दोगुना हाइड्रोजन की संख्या अगर मुझे दिखाई देता है तो वो किस किस रूप का होगा, तो एल्कीन समूह का तत्व होगा। और एल्कीन समूह तत्व किस में आता है भैया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। और अगर इस रूप का दिखाई देगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा आपको। क्लियर यहां तक। अगर ठीक इसी प्रकार से यहां पे बोलोगे बोलोगे भैया इसका तो फर्स्ट जो तत्व उसको तो नहीं बनाएंगे हम, पॉसिबल नहीं बनाना। दूसरी स्थिति बोलोगे सर C2 बनाएंगे तो इसका दोगुना 2 दूना 4 और 4 से 2 घटाओगे सर 2 ही आ जाएगा। बात क्लियर है। इसका मतलब अगर हम जो कार्बन बनाएंगे कार्बन का दोगुने से 2 कम होना चाहिए, तो सर 3 का दोगुना 6 और 6 से 2 करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कार्बन का 4 है, 4 का दोगुना 8 और 8 में से 2 कम कर देंगे 6 हो जाएगा। बात समझ पा रहे ना। ऐसे 5, 5 का दोगुना सर 10, 10 में 2 कम कर देंगे 8। ये अगर आपको ऐसा दिखा कि दोगुने से 2 कम दिख रहा होगा, अगर दोगुने से 2 कम दिख रहा होगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में ये श्योर हो जाइए कि भैया कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा तो उसका अंतिम वर्ड क्या लगाएंगे, हम आइन वर्ड यूज करेंगे। यहां तक आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। यदि आप इतनी बात बेहतर ढंग से समझ पाए तो वीडियो को भैया एक बार अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा, है ना। एक बार मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा और एक उनसे जरूर रिक्वेस्ट करिएगा भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। आगे बढ़ चले हम। यहां तक आपको पूरी तरीके से समझ में आया हो तो अब इसके मैं कुछ नामकरण सिखाता हूं।
ध्यान से ना। अब इसके मैं कुछ नामकरण सीखूंगा, तो नामकरण में देखो क्या सीखूंगा। सबसे पहली एक आप हेडिंग बनाइएगा, क्या आईपीएससी में सबसे पहले एक हेडिंग बनाइएगा, C2H4 का नामकरण। क्या लिख देता हूं, ध्यान देना भाई, C2H4 का नामकरण लिखता हूं, C2H4 का नामकरण, C2H4 का नामकरण। अब सब लोग जहां जो जैसे बैठा ना, अपनी कॉपी पेन निकाल लेगा और मेरे साथ भाई नामकरण करते हुए चलना सबको, है ना। एक बेहतर एक बेहतर विद्यार्थी की यही पहचान है कि जो जहां बैठा होगा, अगर वीडियो देख रहा होगा तो वो देख करके कॉपी और कलम को निकाल लेगा और साथ साथ नामकरण करना स्टार्ट कर देगा। और बेहतर अगर स्टूडेंट लाइफ में भैया सबसे बेहतर क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। और जो जितना बेहतरीन अनुशासित छात्र होगा, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, उसकी जो एजुकेशन होगी, उसकी जो शिक्षा होगी, वो भी बेहतर ही होगी, है ना। इस बात को बिल्कुल याद रखना। तो C2H4 का नामकरण हम कैसे करेंगे, इस बात को देखना। बोलोगे सर C2H4 का नामकरण अगर मुझे करना पड़े, अगर C2H4 का मुझे नामकरण करना पड़े, तो बोलोगे दो कार्बन अपने पास, कितने कार्बन अपने पास, दो कार्बन अपने पास, और हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, तो बोलोगे सर हाइड्रोजन की तादाद, हाइड्रोजन की संख्या 4 है। ध्यान देना। अब दो कार्बन है तो एक कार्बन ये रख दिया, एक कार्बन ये रख दिया, और कार्बन के साथ भी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगाना, तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया, है ना। एक हाइड्रोजन, अच्छा ध्यान देना, दो गुना है, तो बोलोगे सर इसके बीच में डबल बॉन्ड तो होना ही होना है, क्योंकि ये किस समूह का तत्व है, बोलोगे सर क्योंकि ये एल्कीन समूह का तत्व है। किस समूह का तत्व है, एल्कीन समूह का तत्व है। और जो एल्कीन समूह का तत्व होता है वो डबल बॉन्ड के साथ होता है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखना पड़ जाएगा। अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रख दिया, तो सर बोलोगे इसकी बैलेंसिंग 4 होती है, तो दो इधर है, एक 3, और एक इधर लगा दिया 4। देखो यहाँ पे 1 2 3, और 3 के साथ एक लगाया 4, तो बोलोगे सर ये क्या है, तो बोलोगे भाई साहब ये तो हम पीछे पढ़े थे पिछली कक्षा में, ये तो संरचना सूत्र है। ये क्या है, ये संरचना सूत्र है ना भाई, ये संरचना सूत्र है। तो अब एक बात मुझे बताओ, क्या है आप लोग को पता ना संरचना सूत्र है ये। अगर ये संरचना सूत्र, बोलोगे सर कितने कार्बन, बोलोगे सर इसमें कार्बन की संख्या 2 है, और दो कार्बन संख्या होने की वजह से आपको लिखवा के रखा हूं मैं, अगर जो वीडियो आज पहली बार देख रहा ना, वो पीछे की क्लास जरूर जाके देखिए। दो कार्बन की संख्या होने की वजह से, यदि दो कार्बन की संख्या आपको दिखती है, तो दो कार्बन संख्या होने की वजह से यहां पे एक वर्ड लगाते हैं जिसका नाम क्या आता है, एथ आता है। दो कार्बन की संख्या होने के कारण हमें क्या लगाना पड़ेगा, तो बोलोगे सर एथ लगाना पड़ेगा, है ना। और यहां पे देखो बांड कैसा, सर बोलोगे ये तो मुझे द्विआबंध दिख रहा है ना। और जब द्विआबंध दिखता है, तो याद रखना भैया, द्विआबंध के लिए या द्विआबंध के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बोलोगे सर द्विआबंध के लिए एल्कीन वर्ड है ना, एल्कीन में द्विआबंध होता है, और एल्कीन वर्ड का जो अंतिम वर्ड होता है भैया ईन वर्ड होता है। और इस ईन वर्ड होने के नाते बोलोगे सर कार्बन की जो संख्या होगी, उस कार्बन की संख्या में लास्ट का वर्ड हम इसमें लाके जोड़ देंगे, तो ये वर्ड क्या बन जाएगा सर, जवाब निकलेगा भाई साहब, जवाब क्या निकलेगा सर, एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। तो बिल्कुल आप क्लियर कर पाए होंगे। बोलोगे सर C2H4 का नामकरण करेंगे, C2H4 का नामकरण करेंगे, तो भाई साहब C2H4 का नामकरण क्या निकल के आएगा, जवाब बोलोगे भाई साहब एथीन निकल के आएगा। यहां तक बात क्लियर है ना, क्लियर है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, है ना, क्लियर है ये बात। चले आगे, एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूं, उसको बनाना भाई, उसको क्या दे भैया, मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, ध्यान से देखना, लिख देता हूं C3 भैया, C3 कितना लिखूंगा, C3H6 का नामकरण बताओ, का नामकरण क्या होगा। अब ध्यान से देखना, नामकरण क्या होगा, यहां इसका नामकरण जरूर सब बताएंगे भाई। आप जो हमने बताया ना, एक बेहतर विद्यार्थी वही है जो ना साथ साथ करते हुए चल रहा होगा, है ना। क्या करोगे नामकरण, बोले कि सर C3H6 को पहले तो मैं एक इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो बेहतर मुझे समझ में आएगा। कितने कार्बन, 3 कार्बन, कार्बन कार्बन, ये 3 कार्बन हमने बना दिया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी भाई, 6 हाइड्रोजन। लेकिन कहीं ना कहीं तो अगर देखो दो गुने पे, तो एक तो डबल बॉन्ड मुझे बनाना ही बनाना है, एक डबल बॉन्ड बना दिया, एक सिंगल बॉन्ड बना देता हूं। अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बना दिया, तो हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लो। सर इसके साथ 6 हाइड्रोजन, एक लगाया, 2 1 3, और 3 1 क्या हो जाएगा, 4।
बात बराबर। सर 2 1 3, 3 और 1 क्या लगा दो 4, ठीक है ना। सर यहाँ पे एक डंडा है तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी बोलोगे सर? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल बराबर है। अब 6 हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिए हम, तो अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, कार्बन की संख्या कितनी बोलोगे सर? कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 3। कार्बन की संख्या कितना जवाब निकलेगा सर? कार्बन की संख्या तो 3 है, और 3 कार्बन होने के नाते हम क्या वर्ड यूज करते हैं बोलोगे सर? 3 कार्बन होने के नाते हम प्रोप वर्ड यूज करते हैं। और बॉन्ड कैसा है सर? बॉन्ड जो मुझे दिख रहा है ना, बॉन्ड जो दिख रहा है वो डबल बॉन्ड है। बॉन्ड कैसा दिख रहा है भैया? वो डबल बॉन्ड दिख रहा है। जब डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं सर? डबल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन। और अब बताओ मुझे एक बात ध्यान से, कि अभी तो ये डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इन ना, तो सिंपल सिंपल बोलोगे क्या भैया सर? प्रोप, प्रोप धन इन लगाएंगे, क्या बनेगा? बनेगा प्रोपीन। क्या बनेगा भाई साहब? प्रोपीन बनेगा। बात क्लियर है ना? प्रोपीन बनेगा। यहां तक क्लियर हुई? प्रोपीन हो जाएगा। अगर मैं एक चीज और याद रखना, पीछे एक क्लास देखा हमने, इसका नाम क्या रखा? इसका नाम एथीन रखा। एक चीज और यहीं से नोट कर लेना, सवाल बना हुआ है कि भैया भैया क्या बोलोगे? इसका साधारण नाम बता दो। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? तो बोलोगे सर आईयूपीएसी नाम जो है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? इसका आईयूपीएसी नाम एथीन है। अगर मैं इसका साधारण नाम आपसे पूछूंगा, इसका मैं कौन सा नाम आपसे पूछ लूं भाई? अगर इसका मैं आपसे साधारण नाम पूछूंगा तो क्या जवाब निकल के आएगा बोलोगे सर? इसका साधारण नाम हो जाएगा एथिलीन। क्या निकालोगे जवाब में सर? एथिलीन हो जाएगा। नोट कर लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंपॉर्टेंट समझ के चलो, है ना। उसके आईपीएसी नाम के साथ साथ कौन सा नाम? साधारण नाम। ठीक, अब इसी प्रकार से इसका जवाब बता पाओगे क्या सर? ये तो आईयूपीएसी नाम है, ये कौन सा नाम है सर? ये तो आईयूपीएसी नाम है, तो इसका साधारण नाम कौन सा होगा? बताना भैया, इसका साधारण नाम क्या है? ये तो आईपीएसी नेम था ना, ये आईपीएसी नाम था, लेकिन इसका साधारण नाम क्या होगा? जवाब दो भाई। सर इसका साधारण नाम लिखेंगे प्रोपिलीन। क्या लिखोगे? प्रोपिलीन, प्रोपिलीन लिख लेना। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े भी, एक और नामकरण करते हैं। चलो आज एक और नामकरण करें। लिखना C4H, लिखना C4H8। एक और लिखो C4H8 का नामकरण, C4H8 का नामकरण, H8 का नामकरण। अब इसकी संरचना अगर हम आपसे कहें बनाने के लिए तो बिल्कुल आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, है ना। लेकिन इसका नामकरण क्या आएगा बोलोगे सर? 2 गुने पे है तो सेम, और 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे? 4 कार्बन के लिए लगाएंगे ब्यूट। और ये देखो अगर हम देखें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन समूह का तत्व है, इस वजह से इसमें हम कौन सा वर्ड जोड़ेंगे? इन वर्ड जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा सर? ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा बोलोगे सर? इसका आंसर बनेगा ब्यूटीन। बिल्कुल बात क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। इतनी बात क्लियर है तो अब बनाते हैं एल्काइन समूह के तत्वों को। ध्यान से देखना, एल्काइन समूह के अगर तत्व को बनाना पड़े तो अभी हमने बताया, अगर एल्काइन समूह का तत्व होगा, अगर एल्काइन समूह का तत्व होगा तो एक तो वो 2 गुने से 2 कम होगा। दूसरी बात हमने बताया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जो अंतिम वर्ड उसका यूज करेंगे हम वो आइन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, एक सवाल मैं लिखता हूं भैया, पहला इसका सवाल बनाओ, C2H2 का नामकरण, C2H2 का नामकरण बनाइएगा। C2H2 का नामकरण तो बोलेंगे भाई, C2H2 का नामकरण क्या होगा? बोलोगे सर C2H2 का नामकरण अगर मुझे बनाना पड़ेगा, अगर C2H2 का नामकरण मुझे बनाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा? बोलोगे कार्बन कितनी बार भैया? कार्बन 2 बार। और बॉन्ड कैसा होना चाहिए सर? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। लो लगा दिया। तो कार्बन कितने डंडों के साथ होता है भैया? 4 डंडों के साथ, हमने पहले से सीखा। तो ये 3 और 1 लगा दिया 4, ये 3 और 1 लगा दिया 4, तो ये बन गया। देखो अब इसका नामकरण क्या होगा? बोलोगे सर ये 3, 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? एथ, एथ यूज करते हैं। और बांड कैसा सर? बांड है ट्रिपल, तो ये एथ में क्या जोड़ोगे? आइन जोड़ोगे, तो बनेगा क्या सर? बनेगा एथाइन।
क्या बनेगा सर, इसका आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नाम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा सर, इसका आईयूपीएसी नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगर मैं आपसे पूछूं इसका साधारण नाम क्या होगा, एग्जाम में सवाल बना देता है कि साधारण नाम क्या होगा, तो बोलना जो एथाइन होता है उसी का साधारण नाम एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एसिटिलीन होता है। लिख लेंगे इसका साधारण नाम, क्या लिखोगे, साधारण नाम एसिटिलीन होता है। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, बोलेंगे मेरे भाई साधारण नाम एसिटिलीन हो जाता है, एसिटिलीन। इसका साधारण नाम क्या, एसिटिलीन है, याद रखना। क्लियर है? अगर इसकी संरचना बिल्कुल ऐसा, इसी को देखो, इसी को इस रूप से भी लिख सकते हैं, कैसे बोलोगे सर ऐसा लिख दें क्या, ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, सुविधा के लिए कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो कोई गलत नहीं भैया, सब सही है ना, सब सही है, सब ये सुविधा के अनुसार है, ये बिना सुविधा का प्रयोग किया गया, तो पहले C फिर H, ठीक है ना, ये सुविधा लेके लिया गया है, तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक और नाम देते हैं लिखने के लिए, आ जाओ लिखो, एक नाम लिखो C3H4, लिखना C3H4 का नामकरण, C3H4 का नामकरण बनाना मेरे भाई। C3H4 का नामकरण क्या आएगा, बोलेंगे भैया C3H4 का अगर मुझे नामकरण करना पड़ेगा तो कार्बन की संख्या कितनी, बोलोगे सर कार्बन की संख्या 3, संरचना भी बनानी पड़े तो तब हो जाता थोड़ा सा मेहनत। सर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हमने दे दिया, तो यहां एक हाइड्रोजन लगाऊंगा, ये 3 है तो देखो ये 4 हो गया, सर यहां पे देखो 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, तो क्या कंप्लीट हुआ क्या, C3H4, बिल्कुल सर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ना। नाम क्या आएगा सर, 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोप, 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं सर, 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोप, है ना, और प्रोप में क्या जोड़ोगे सर, प्रोप में क्या जोड़ोगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में जोड़ेंगे हम आइन, नाम क्या बनेगा सर, नाम बन जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम बनेगा, प्रोपाइन। ये कैसा नाम प्रोपाइन है सर, आईयूपीएसी नाम है, ये आईयूपीएसी नेम है, प्रोपाइन कैसा नाम है, आईयूपीएसी नेम है। अगर मैं इसका आपसे पूछूंगा क्या भैया, क्या पूछूंगा, पूछ लूं भैया इसका साधारण नाम बताओ, बताना इसका साधारण नाम बताओ, तो बोलोगे सर इसका साधारण नाम जो होता है वो होता है, क्या होता है, लिखेंगे साधारण नाम होता है मेथिल एसिटिलीन। क्या लिखोगे, मेथिल, मेथिल एसिटिलीन। अब ये कैसे बना, ये भी तो बड़ा भारी मुद्दा है सर, ये कैसे आप कह सकते हैं मेथिल एसिटिलीन है ना, ये कैसे कह सकते हैं ये मेथिल एसिटिलीन है, तो मैं एक बात ध्यान से सुनना, क्या सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं इसे सॉल्ट कर दूं, बोलोगे सर इसको CH लिखूंगा, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, ध्यान से देखना, इतना क्या भाई, इतना बोलो क्या हो जाएगा सर, इतना तो एसिटिलीन बना था, इतना क्या बना था। अगर मैं इतनी बात आपसे इस तरीके से चित्र ना बना के दिखाऊं, ऐसे मैं लिख दूं भैया एक हाइड्रोजन और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन, और इसी से मैं एक ऐसे लगा दूं CH3, ध्यान से देखना, तो 2 कार्बन के लिए क्या बनेगा सर, 2 कार्बन के लिए तो बनाएंगे हम एथ, और एथ से क्या बनाओ, एथाइन, और एथाइन को हम बोलते हैं क्या, बोलोगे सर इतना तो एथाइन है ना, ध्यान से देखना मेरे भाई, मेरे भैया ये बोलोगे सर इतना तो एथाइन है कि नहीं, कितने लोग इस बात को मानेंगे भैया ये इतना एथाइन है, ये इतना एथाइन है। अगर इतना एथाइन है तो क्या एथाइन को ही हम एसिटिलीन बोलते हैं ना, एथाइन को ही हम एसिटिलीन बोलते कि नहीं बोलते, बोलोगे हाँ भैया ये बात तो बिल्कुल सही है, एथाइन को ही हम एसिटिलीन बोलते हैं, क्योंकि अभी पीछे हमने पढ़ा कि एथाइन को एसिटिलीन बोलते हैं, एथाइन को एसिटिलीन बोलते हैं। अगर एथाइन को एसिटिलीन बोलते हैं तो ये क्या भैया, बोलोगे सर ये एल्किल समूह का है, किस समूह का तत्व है, एल्किल समूह का तत्व है। ये कैसे पता चल गया एल्किल समूह का तत्व है, तो सर हमने पीछे पढ़ा है CnH2n+1 जो फार्मूले से बनता है वो सब एल्किल समूह का होता है, या फिर हमने पढ़ाया होगा आपको एथेन समूह के जो तत्व बनते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन की संख्या यदि हम कम कर देते हैं तो वो एल्किल समूह का तत्व बनता है, और जो एल्किल समूह का तत्व बनता है उसके लास्ट में क्या जुड़ जाता है भैया, इल वर्ड जुड़ जाता है। तो यहाँ पे एक कार्बन था तो एक कार्बन के लिए लगाते हैं हम एथ, एथ बोलते 2 कार्बन के लिए, तो एक कार्बन के लिए लगाते हो मेथ,
और इसी में जोड़ोगे इल तो क्या बनेगा, जवाब निकलेगा भैया मेथिल बनेगा। तो इसी वजह से क्या नाम दिया गया इसका, मेथिल, मेथिल एसिटिलीन दिया गया। क्या दिया, मेथिल एसिटिलीन दिया गया। क्लियर हुई ना बात, बिल्कुल बेहतर चीजें समझ में आई होंगी। आ जाओ अब एक चीज और करते हैं, ध्यान से देखना, यहां तक क्लियर है ना। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब मैं इतना तो आपसे आशा कर सकता हूं कि चीजें भैया ये आईयूपीएससी जो नेम था ना वो बिल्कुल मैं तसल्ली से समझ जाऊंगा, बना भी लूंगा, है ना। तो आप इतना कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये दो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन समूह के जितने भी तत्व हैं उनका तो आईपीएससी नाम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज मैं इस कक्षा को यहीं पे सीमित करूंगा। अगली जो कक्षा हमारी मिलेगी वो समावयव से मिलेगी, आइसोमर से। और वहां से आइसोमर जब हम सीखेंगे ना तो उस आइसोमर से हम थोड़ा सा बेहतर ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे आइसोमर किसे कहते हैं तो आपको बताया गया होगा कि जहां भी आप कहीं पढ़ रहे होंगे जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान आपको हुआ होगा कि आइसोमर में अणुसूत्र जो होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, जबकि जो उनकी संरचनाएं होती हैं, जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी के बारे में अगली कक्षा पूरी तरीके से हमारी इसी पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आज हम इतनी कक्षा रखेंगे, अगली कक्षा के लिए अगले दिन मुलाकात करेंगे। तो चलिए ठीक है, सभी को धन्यवाद।